नमस्ते स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल सोनू कंपटीशन क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होते क्या हैं, आपने थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा है, थोड़ा नहीं, थोड़ा सा नाम ही आया आपका 10th क्लास में, बट होता क्या है ये आपको अभी तक नहीं पता है। बट आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका ये जनरेट कैसे हुआ और इसको हम क्यों पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो बेसिकली आपने जब 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व किया होगा तो वहाँ पे थोड़ा आपको रूट्स के बारे में ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर सुना होगा। तो वही बात है कि यहीं से वो वाला सिस्टम है, लेकिन उसको पूरा ब्रीफ पढ़ना है, यानी कि उसका जनरेशन कैसा है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे अपनी क्या थी, जैसे मैथमेटिक्स क्या थी, ये एक नया नंबर सिस्टम ही है। जैसे हमने रियल नंबर तक सब कुछ पढ़ा है, इंटीजर पढ़ा है, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर। अब रियल नंबर के बाद में ये क्या है, उसका भी बड़ा, यानी कि उसके भी पापा हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, पापा। तो अब इनका कैसे जनरेशन हुआ, यानी कि हम रियल नंबर तक ही डील करते आ रहे थे। हमको पता था कि सबसे बड़ा से बड़ा क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। लेकिन उसके बाद में भी एक नंबर आ गया कि वो था कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आया कैसे, जैसे हमने क्या किया कि इसकी प्रॉब्लम्स जब आई, जब हम क्या कर रहे थे, सिंगल वेरिएबल को जब डील कर रहे थे ना, जैसे x + 2x = 5। तो जैसे इसको सोल्व करके आए तो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी क्या थी, बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। आसानी से हमारे पास क्या आ रहे थे, x की वैल्यूज़ आ रही थी सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, बट लेकिन जब हमने क्या किया कि फर्स्ट, यानी कि सिंगल वेरिएबल में सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब हम सेकंड वेरिएबल में गए, यानी सेकंड वेरिएबल यानी कि वन वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऐसे कि हमारे पास देखो 2x+ एक इस प्रकार की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी अपने पास। अब इसका जो सॉल्यूशन था वो कैसे था, ax+ और x + 1 = 0, और यहाँ से जो x आया वो -1। यानी कि यहाँ पे भी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी कि नंबर्स ठीक आ रहे थे अपने पास। ठीक है, अब थर्ड वाले में क्या था कि थर्ड एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको सोल्व किया आपने, ये इक्वेशन है। तो इसकी जो x की वैल्यूज़ आई अपने पास 3 और -2। यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि रिपीटेड रूट भी आ सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो रियल भी आ सकते हैं, यानी ठीक ठाक था। लेकिन जब हमने फोर्थ एग्जांपल जब सोल्व किया लोगों ने, यानी कि इसी में बेसिकली टाइप्स ऑफ क्या आई, इक्वेशन आती गई, तो उनके पास में एक इक्वेशन ऐसी आई ये, और उसके बीच में क्या आया कि उनका जो रूट आ रहा था ना, जैसे यहाँ पे वो क्या आ रहा था, नेगेटिव में आ रहा था। ठीक है, तो उन्होंने यहीं पे उनको क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई कि प्रॉब्लम क्या आ गई कि ये माइनस, यानी कि उन्होंने सोचा कि ये एक नया सिस्टम नंबर बन सकता है। ठीक है, तो उन्होंने फिर एक तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे दिख गई कि यहीं से उन्होंने सोचने लग गया कि यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ, यानी कि नया सिस्टम आ सकता है। फिर उन्होंने क्या किया, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। तो इस प्रकार से उन्होंने, यानी कि जब हम, यानी कि एक तो 3 डिग्री की हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी 3 डिग्री की जब इक्वेशन लेते हैं तब भी वो ऐसा ही आता है ना। और साथ ही में जब हम, यानी कि जब यानी कि n डिग्री की जब भी हम पॉलिनोमियल इक्वेशन लेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स एक रूट आ सकता है ना। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम इसको एक नया नंबर ही डिफाइन करते हैं। तो उन्होंने इस नंबर को है ना, ये जो -1 आया था, इसको उन्होंने क्या दिया, आयोटा का सिंबल दिया एक। ठीक है, तो आयोटा का सिंबल देते ही कहीं कहीं पे हमारे पास जो x की जैसे रूट आ रहे थे, देखो रूट। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सोल्व करते हैं ऐसे, तो उन्होंने 2, यानी ये तो हो जाएगा, ये तो रियल देगा, यहाँ पे 7। ठीक है, नहीं यहाँ पे कुछ 60 ले लीजिए आप, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे जब हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं और x की वैल्यू लेते हैं ना, यहाँ से क्या आएगा कि 16 ले लो आप,
तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस का 3 प्लस 9 माइनस का 60 इंटू 4 और यहाँ पे आ गया 2a। तो यहाँ से 3 प्लस यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या आएगा 64 और यहाँ पे आगे क्या 2 1। तो यहाँ से देखेंगे तो 4 9 4 5, तो ये आया माइनस का 51 अपॉन में 2a। तो यहाँ से क्या आया कि हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 3 प्लस माइनस रूट 15 माइनस का 1। अब देखो कि उन्होंने इसको क्या दिया, आयोटा रिप्रेजेंटेशन देते ही यहाँ पे अपने पास जो x की जो वैल्यूज़ आने लगी थी वो आने लगी थी a प्लस और 15 बट्टा 2a। यानी कि यहाँ से जो भी एक्सप्रेस आ रहा था ना वो आ रहा था कि यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा था वो आ रहा था a प्लस आयोटा टाइप का। यानी इस रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने क्या दिया था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया था। यानी कि यहीं से अपनी मैथमेटिक्स की नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा नंबर आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी मैथमेटिक्स की फैमिली में एक नया मेंबर ऐड हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक डेफिनेशन देते हैं, है ना। डेफिनेशन है ना कि डेफिनेशन में क्या होगा कि ए नंबर z बराबर a प्लस ए नंबर इज represented by z equals to a plus iota b is called a complex number। एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि इस प्रकार के नंबर को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। वेयर ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर, है ना, जहाँ पे ए और बी अपने रियल नंबर में से आते हैं। और अब देखो कि यहाँ पे ए और बी क्या आते हैं, रियल नंबर में से आ रहे हैं। एंड यहाँ पे जो आयोटा का रिप्रेजेंटेशन है वो किस में है, वो -1 के इक्वल है। तो ये यहाँ पे ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन आई। अब कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन में थोड़े इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, जैसे कि हम जो z बराबर a को क्या बोलते हैं, b को क्या बोलते हैं, ये एक क्या इसकी इनिशियली डेफिनेशन है। तो इससे पहले हम क्या देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो z बराबर 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे देखो a बराबर 3 है और b बराबर 2 है। तो यहाँ से क्लियरली अपने को क्लियर हो रहा है कि 3 और 2 यानी 3 और 2 किस में है, रियल नंबर में से आ रहे हैं ना। तो यहाँ से ये क्लियर है। बट यहाँ पे देखो इसको स्पेशल नाम दिए जाते हैं, जैसे a को क्या बोला गया है, इसका रियल पार्ट बोला गया, b को क्या आयोटा के साथ रखा गया है तो इसको क्या बोला, इमेजिनरी पार्ट बोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड it is denoted by रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। यानी कि अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका रियल पार्ट क्या होगा, उसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। तो
ये इसी प्रकार से हमारे पास क्या आएगा, इसी प्रकार से हमारे पास देखो बी, अब बी होगा, बी को भी क्या बोलेंगे, सिमिलर। बी इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। complex number and it is denoted by imaginary part of z, है ना। और इसको भी हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ये हो गया और एक ये हो गया। अब देखो कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब इसी में यदि हमें एक तो क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो वो इक्वल कब होंगे, उसकी जो अपने पास इम्पोर्टेंट जो थिंक है, नोट है, वो भी करते हैं। यानी कि लेट z बराबर a प्लस आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d, है ना। आर कॉल्ड इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर इफ a बराबर c एंड d, b बराबर d। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास जो रियल पार्ट है ना, वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा वो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के। यहाँ पे देखो रियल पार्ट ये c है और यहाँ पे देखो b है, वो इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे d भी इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ तक क्लियर है ना। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब ये अपने पास डेफिनेशन होगी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये होता है, आयोटा होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये सब कुछ हमने बेसिक स्टार्ट कर लिया अपना, है ना। अब देखो एक देखो एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि अपने पास देखो दो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर की, यानी जो हमने डेफिनेशन लिखी थी उसी के बेस पे है। तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा आंसर बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब यहाँ से देखो यहाँ का रियल पार्ट क्या है, देखो इस वाले में ये रियल पार्ट है और ये क्या अपना इमेजिनरी पार्ट है। ये रियल पार्ट है और ये क्या अपना इमेजिनरी पार्ट है। इसमें देखो ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को क्या लिख लेते हैं अलग अलग यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आएगा कि 4x बराबर क्या आएगा 3, तो यहाँ से x बराबर 3/4। तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आई। सिमिलर हम क्या करेंगे, इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, -6। तो यहाँ से x कितना आया 3/4 माइनस इक्वल्स टू -6। तो यहाँ पे आया 9/4 और इधर देखो 6 आ गया, इधर चला गया y। तो y कितना आया कि 9 + 24/4। तो यहाँ पे कितना आया 33/4, ठीक है। यहाँ से
ये अपने पास क्या है y की वैल्यू, तो x और y दोनों क्या हो गए क्लियर। तो x यानी कि हम कैसे डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं, दो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम क्या नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, ये नहीं हो सकता कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। यही एक अलग प्रॉपर्टी है। अब देखो कि ये देखो अलजेब्रा, जैसे हमने रियल नंबर जैसे हमने स्टडी किया था तो उसमें क्या देखा था, उनका एडिशन देखा था, उनका क्लोजर देखा था, उनकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देखी थी, इन्वर्स देखा था। उसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी अलजेब्रिक क्या देखनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी इनकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब देखो जैसे कि हम दो नंबर का एडिशन कैसे कर रहे हैं, है ना, सब्ट्रैक्शन कैसे कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे हैं और डिवीजन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एडिशन लेते हैं। तो एडिशन में क्या करते हैं कि एडिशन को कैसे डिफाइन करते हैं, लेट यहाँ पे देखो लेट यानी कि हम लेट z बराबर a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड z इक्वल्स टू a प्लस c प्लस आयोटा d आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Any two complex number, then addition is defined as फेलो, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z और उनका एडिशन हमें करना है। देखो मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा ऐसे लिखूंगा क्योंकि फिर हमें 2 में और z में थोड़ा क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए, ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पे इक्वल, अब यहाँ पे a एक आयोटा प्लस b है इक्वल्स नहीं एडिशन, और एक c प्लस आयोटा d है। तो इनको देखो कि a प्लस c और यहाँ पे b प्लस डी। कहने का मतलब ये हो गया कि रियल पार्ट में जुड़ेगा और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी में जो जुड़ेगा। तो ये एडिशन की क्या हो गई, अपने पास प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में लेट z इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा और z2 इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ से देखो z1 प्लस z2 को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 5 तो प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ से क्या करेंगे, जैसे रियल नंबर में क्या करेंगे, रियल नंबर को ऐड कर देंगे और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें इमेजनरी में क्या कर देंगे, इमेजनरी नंबर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या आया, 8 आया और यहाँ पे क्या आया, 6 आयोटा आया। तो ये अपने पास क्या है, एडिशन आया। अब देखो कि एडिशन के अंदर देखो यानी 4 प्रॉपर्टी होती है इंपॉर्टेंट इसके अंदर, तो वो एल्जेब्रिकल प्रॉपर्टी इनकी देखते हैं ना। तो पहली जो अपने पास प्रॉपर्टी है वो इनकी है क्लोजर, ठीक है, कि क्लोजर लो, अब ये हम सारी क्या हो रही है, एडिशन में बात कर रहे हैं, तो ये क्लोजर इन एडिशन है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि दो नंबर्स का यदि हम एडिशन कर रहे हैं ना, तो क्या होना चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आना चाहिए। जैसा कि हमने पीछे ही प्रूव कर दिया है, इनकी ये जो बेसिक डेफिनेशन हमने एडिशन की दी थी कि यहाँ पे देखो दो नंबर्स का कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि लेट z1 एंड z2 आर
टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सो एडिशन ऑफ both complex numbers also complex number। तो यहाँ से हमने पीछे देखो एग्जाम्पल पहले ही कि लेट, अब जैसे जेड था तो जेड वन इक्वल्स टू क्या कर लो आप प्रूफ के लिए क्या है कि जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी कर लो, और जेड टू बराबर क्या कर लो आप सी प्लस आयोटा डी कर लो। तो यहाँ से जो एडिशन जो भी आएगा वो क्या आएगा ए प्लस आयोटा बी टाइप का, यानी कि यहाँ पे समझ लो कि हमने ए और ये तो ले लिए ना, तो यहाँ पे समझ लो कि ये किस टाइप का आएगा, ये समझ लो सी तो हो गया, तो एक्स प्लस आयोटा टाइप वाई टाइप का आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, अगेन कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाएगा। तो जेड वन प्लस जेड टू इक्वल्स टू कोई ना कोई जेड, और विच इज बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड जो नोटेशन होता है वो क्या होता है, ये यानी सी को कटा हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। अब देखो क्लोजर के बाद में हमारे पास क्या है, यानी कि इनके पास क्या होना चाहिए, एक ना एक क्लोजर हो गया, क्लोजर के बाद में इसमें क्या होता है कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कॉम्यूटेटिव लॉ इन एडिशन। तो वही लेट कर लेते हैं हम, लेट जेड इक्वल्स टू क्या करते हैं एक्स प्लस आयोटा वन, और जेड टू इक्वल्स टू क्या कर लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई टू, है ना। यहाँ पे दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग नंबर होने चाहिए। तो अब इनमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, पाई यानी कि ले, देन वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि प्रॉपर्टी ये कहती है कि जेड वन प्लस जेड टू इक्वल्स क्या होना चाहिए जेड टू प्लस जेड वन। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी अपनी ये कहती है कि इनमें जैसे हम इनका क्रम भी चेंज कर देना एडिशन में, फिर भी वो क्या होनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो आप इसका प्रूव कर सकते हो, ये जो दो अपने पास ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले रखे हैं उनको क्या करा सकते हो, ऐसे ऐसे LHS ले लो, RHS ले लो, उनको सोल्व कर लो, आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हम क्या ले रहे हैं, आपको प्रूव करा ही देता हूँ मैं। यहाँ से क्या लेते हैं हम, LHS लेता हूँ। ठीक है, LHS में क्या है अपने पास Z1 प्लस Z2, तो Z1 ये, ठीक है, तो Z1 क्या है, Z1 है x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 क्या है x2 प्लस आयोटा y2। तो यहाँ से इन दोनों का एडिशन हम जानते हैं कि रियल नंबर में ऐड होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड होगा। तो ये आई बात समझ में यहाँ से। तो ये देखो ये इक्वल है। अब इसी का क्या ले लो आप, RHS पार्ट ले लो। तो RHS पार्ट क्या कैसे करोगे, Z2 प्लस Z1, और इसको कैसे करोगे ये। तो इसमें सिमिलर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे करेंगे x2 प्लस आयोटा y2 प्लस x1 प्लस आयोटा ये। तो अगेन यहाँ से हम क्या कर लेंगे x2 प्लस x1, और यहाँ पे आयोटा y2 और y1। ठीक है, तो यहाँ से देखो LHS और RHS अपने इक्वल आ रहे हैं ना यहाँ से, तो यहाँ पे हेंस सो RHS इक्वल्स टू LHS। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है।
फॉलोज, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये लो क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। अब कॉम्यूटेटिव हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, हमारे पास एक जो अब दो डेफिनेशन और है इसमें। एक अपने पास क्या, एक तो आइडेंटिटी और एक है इसका इनवर्स, है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पहली क्या है, आइडेंटिटी। इन एडिशन, अब कैसे होगा इसकी डेफिनेशन आपको समझनी है, ठीक है। तो लेट करते हैं, जैसे कि हमारे पास देखो कि यानी कि एक बार आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है कि यानी कि दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो Z2 हम क्या रखें, यहाँ पे Z2 क्या रखें कि वापस वो कि वही अपने को वही एलिमेंट मिले, यानी कि Z1 एलिमेंट। तो इसको हमेशा ही क्या होना पड़ेगा, 0 0। तो इस 0 0 एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे कि हमेशा ही ये जो 0 एलिमेंट है वो अपना क्या होगा, आइडेंटिटी होगा इन एडिशन। जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो प्लस आयोटा 0, है ना, ये अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, है ना, इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। एंड इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ से एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट, यहाँ पे क्या होगा, Z और यहाँ पे Z प्लस यहाँ पे Z1 या फिर Z 4 होल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको हम Z नहीं बोलेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस आयोटा वाले को क्या बोल देंगे हम, कुछ भी, इसको Z1 बोल दो आप, ठीक है। तो सच दैट Z प्लस 0 आयोटा इक्वल्स टू Z फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो और यहाँ पे ऐड कर दो, तो यदि ये का यही कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ रहा है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो अपना ये जो एलिमेंट है ना 0,0, उसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि होती क्या है। बस आपके वहाँ पे तो कुछ इतना, यानी कि उन वहाँ पे की NCERT में लिखी हुई थी, तो मैं भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ ना, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। इनवर्स इन एडिशन, ठीक है, एडिशन इन को। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल्स टू A आयोटा B, है ना, A आयोटा B वी हैव, यानी कि वी हैव A
आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी is called additive इनवर्स, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, सच दैट z a iota इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो z है वो अपना फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो हम इस वाले को देखो, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हुई, एडिशन की पूरी डेफिनेशंस क्लियर हुई। इसके बाद में हम इसी प्रकार से अब देखो मल्टीप्लिकेशन में आएगी। तो मल्टीप्लिकेशन में पहले हम मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे सिमिलर लेट करेंगे, z इक्वल्स टू ए आयोटा बी एंड z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा डी। आर any complex numbers, then multiplication is डिफाइन एज, कैसे डिफाइन करेंगे कि z1 z2, यानी कि इनके जो मल्टीप्लिकेशन है उसको कैसे डिफाइन करेंगे हमारे पास। तो यहाँ पे देखो z1 और z2, अब देखो z1 क्या है अपने पास, a प्लस आयोटा b, और यहाँ पे देखो c प्लस आयोटा डी, c प्लस आयोटा डी। तो यहाँ से ये अपना मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो कि उसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, यानी कि जैसे हम 10th में जैसे मल्टी ब्रैकेट कैसे सोल्व करते थे उसी प्रकार से इसको भी सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ए सी आयोटा क्या हो गया ए डी, और यहाँ पे आयोटा बी सी, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर और बी डी। अब देखो हमें पता है, यानी कि ये आपको ध्यान में रखना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, यह आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और आगे इसका मैं आपको बता भी दूंगा कैसे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से देखो जैसे हमने ए सी, और यहाँ पे ये क्या आएगा माइनस में ए सी माइनस बी डी, और ये क्या आएगा आयोटा, यहाँ पे क्या आएगा ए डी प्लस बी सी, ठीक है, ए डी प्लस बी सी। तो ये देखो अगेन क्या आ रहा है, ये कोई ना कोई, देखो ये एक अक्स आ रहा है और ये कोई y आ रहा है, तो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ रहा है ये। तो अगेन जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। तो इसमें क्या होता है, एक क्लोजर की प्रॉपर्टी यहीं पे हम प्रूव कर देते हैं, ठीक है। और देखो मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे ही करते हैं, इसको सिस्टम को समझ लो कि कैसे हो रहा है, यानी कि जैसे हम 10th क्लास में ब्रैकेट जैसे सोल्व करते थे वैसे ही सोल्व करना है, बस आयोटा को कॉमन लेना है, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो रहा है उसको -1 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये रियल पार्ट आया, ये इमेजिनरी पार्ट आया, तो यहाँ से हम क्लोजर भी बोल देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या होगा, z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, है ना, और एक आप ले लीजिए z2 इक्वल टू 5 + 6 आयोटा। अब देखो आपको मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ, तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लिकेशन करो, तो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 + 3 आयोटा, ठीक है, और यहाँ पे 5 + 6 आयोटा।
अब इसको क्या करा दो आप, मल्टीप्लाई करा दो 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा 5 प्लस 6 आयोटा। जैसे जैसे हम 10th में ब्रैकेट जैसे सोल्व कर रहे थे वैसे ही यहीं पे कर रहे हैं। तो ये आया 10 और यहाँ पे देखो 12 आयोटा और यहाँ पे देखो 15 आयोटा और ये देखो 6 इंटू 3 यानी 6 इंटू 3 तो कितना हुआ 18 और आयोटा स्क्वायर। आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये -1 हो गया। और यहाँ पे देखो आयोटा आप बाहर ले लीजिए, ये बाहर लेते ही ये आया, ये 2 है, ध्यान में रखना है ना। और यहाँ पे -8 आया, यहाँ पे आयोटा आ गया और यहाँ पे देखो ये इनको ऐड कर दो तो 27 आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन ऐसे आ रहा है। इसी में अब इसकी भी क्या होंगी, प्रॉपर्टीज़ आएंगी अपने पास। तो वही है कि प्रॉपर्टी पहली क्या है अपने पास, क्लोजर लॉ। जैसे एडिशन में अपने पास क्या आ रहा था, क्लोजर लॉ आ रहा था ना, ये क्लोजर क्लोजर लॉ इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कैसे क्लोजर लॉ होल्ड, यानी कि मैंने प्रूफ तो बेसिकली करा ही दिया है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स multiplication again कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या होगा, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए आप, z बराबर a प्लस आयोटा b और z2 बराबर क्या कर लो c प्लस आयोटा d। अब इनका क्या करा दो आप मल्टीप्लिकेशन, और ये अगेन किस में आएंगे, ये अगेन किस में आएगा, जो भी आप सोल्व करोगे वो अगेन किस में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में। जो मैंने यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आपको करके दिखाया हुआ है मेरा, देखो ये वाला, तो ये प्रोडक्ट आपको करना है प्रूफ में, और कुछ नहीं है, वो हमने प्रूफ कर रखा है। अब सेकंड इसकी वही सिमिलर क्या आएगी, आइडेंटिटी नहीं क्लोजर, क्लोजर हो गया। अब इसमें क्या आएगा, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में देख लो, कॉम्यूटेटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखो लेट कर लो आप, लेट z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल्स टू क्या कर लो x2 प्लस आयोटा y2। देन प्रॉपर्टी क्या है कि z1 z2 इक्वल्स टू z2 z1, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और ये अपने पास आई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसका प्रूफ आपको कर लेना है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा आप भी करो कि z1 और z2 का मल्टीप्लिकेशन मैंने देखो वहाँ पे a प्लस आयोटा लेके किया, तो आप भी कर सकते हो। इसलिए यह आपको रिमेनिंग है, आपका होमवर्क है ये। या आपको करना है क्योंकि मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको करा दिए है इसलिए, ठीक है। अब देखो अगेन जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी अपनी वही आइडेंटिटी देखो, ये आपको मैं बताऊंगा।
यहाँ पे अब देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे ही हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, जैसे एडिशन में हमारे पास क्या आ रहा था, देखो एडिशन में मैंने ये बताया था कि जेड, और यहाँ पे क्या एलिमेंट जोड़ें कि वापस से जेड ही आ जाए, 1 आ जाए, तो इसके लिए तो 0 + 0 है। इसी प्रकार से Z1 है, अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि वापस से अगेन वही आ जाए, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, 1 + i0 होगा। तो इस प्रकार से यदि हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो अगेन वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही। तो यहाँ पे ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे डियर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर a + i0 a1 i0 इक्वल्स टू Z1। ठीक है, मैंने इसको कोई नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे दिया, नेम दे दिया। ठीक है, इज कॉल्ड एक डियर एग्जिस्ट ए नंबर a1 इज कॉल्ड ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे क्या, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z सच दैट Z, और इसको क्या है कि 1। देखो मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना, मैंने यहाँ पे एडिशन लगा दिया, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 + i0 इक्वल्स टू Z, और फॉर ऑल Z बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, कि ये यहाँ का जो Z है, ये जो यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अपना किस में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर से, यानी जो कुछ भी ले लो आप उससे। ठीक है, तो इसलिए, और मैंने एक डेफिनेशन ये था, हाँ फॉर ऑल सही है, तो ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इस यानी कि यहाँ पे ये जो 0,1 वाला जो सेगमेंट है इसको क्या बोलते हैं हम, ये। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको समझ में आए। इसी प्रकार हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव क्या आएगा, इनवर्स। अब ये कैसे आ रहा है, ये इसके लिए क्या डेफिनेशन है कि फॉर ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि वी लेट ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर
z equals to a iota b, we have a complex number z inverse 1 upon में a plus iota b is called a मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। तो यहाँ से देखो कि ये अपने पास जेड है और ये देखो 1 अपॉन में ए प्लस आयोटा बी, तो वापस से अगेन अपने पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। इसलिए तो यहाँ पे देखो बेसिकली ये डेफिनेशन क्या है, मैं आपको डेफिनेशन पहले बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी जेड एक नंबर है, यदि हम उसका रेसिप्रोकल यदि उसे मल्टीप्लाई करा देंगे ना, तो वो हमें क्या देना चाहिए, आइडेंटिटी। इसी प्रकार इस जेड का जो ये 1 अपॉन में जेड है ना, ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है, इससे कट के क्या आ जाएगा 1, जो कि अपना क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। तो इसकी जो मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या होगी, जेड 1 अपॉन में जेड इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी मैथमेटिकली ये इसकी डेफिनेशन है ये। और इसको देखो जेड इन्वर्स हो गया, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को क्या होता है, जेड इन्वर्स से या 1 अपॉन में जेड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स is denoted by z इनवर्स और 1 अपॉन में z। तो यहाँ से इसको भी क्या कर दो आप, ये मार्क कर दो। तो ये अपने पास सारी डेफिनेशंस आई। इसमें एक प्रॉपर्टी और रह गई अपनी, वो और देखते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो, यानी कि जो एनसीईआरटी में जो पूरा कंप्लीट दिया हुआ है ना, मैं पूरा आपको कवर कराऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेट Z1 Z2 and Z3 are any complex number। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, Z1 और Z3। तो ये यहाँ से अंदर जब मल्टीप्लिकेट करेंगे ये, और यहाँ पे क्या आएगा Z1 प्लस Z2, और इसको राइट साइड से इम्प्लाई करा दो, यानी कि यहाँ से राइट साइड से, तो यहाँ से क्या आएगा Z1 और Z3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा Z2 और Z3। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी कि इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जब दोनों साथ में आते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब चलो अपने क्या होते हैं, इसी के साथ देखो अब एग्जाम्पल देखते हैं। ओ यहाँ पे पहले 2 सब टॉपिक्स और हैं यहाँ पे, वो है अपना डिफरेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे देखो ईजिली हम क्या करेंगे, आपको पता है कि तो डिफरेंस में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कि a प्लस आयोटा बी, और यहाँ से तो यहाँ पे क्या आएगा c प्लस डी। तो इनका सब्ट्रैक्शन देखो z माइनस Z2, तो यहाँ से क्या लिखेंगे a, और यहाँ पे इनको क्या कर दो, अब वही बात है कि रियल पार्ट को रियल में से घटा दो और कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट में से घटा दो। तो ये अपने पास क्या है, सब्ट्रैक्शन आ गया इनका,
है ना। ये इनके पास क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो ये इनका अपने पास घटाने का सिस्टम है। अब देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहीं पे आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल क्या लेंगे, Z1 इक्वल्स टू 5 + 2 आयोटा और Z2 क्या ले लेंगे 6 + 3 आयोटा। तो Z1 - Z2 आपको बोला कि रियल में से रियल घटा दो। रियल कितना है ये, और आयोटा में से देखो कॉम्प्लेक्स पार्ट ये। तो यहाँ पे Z1 - Z2 क्या आया, यहाँ पे आ गया -1 और यहाँ पे आयोटा कितना है माइनस। तो यहाँ से देखो -1 और माइनस आयोटा। तो ये अपने पास क्या आया, ये Z1 - Z2। तो क्लियर हो गया कि यहाँ से हम कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, अब देखो डिवीजन। अब डिवीजन में क्या करते हैं, लेट यहाँ पे आप भी क्या ले लो, Z1 इक्वल्स टू, वही अपने को सिमिलर क्या करना है कि डेफिनेशन को समझते जाना है इसलिए। और यहाँ पे देखो Z2 आप ले लो C + आयोटा D। देन ठीक है, तो देन जो डिवीजन होगा, तो डिवीजन क्या होगा, डिवीजन को देखने के लिए एक Z नया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और Z1 और Z2 वेयर। अब देखो Z2 को क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो होना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या दे देगा, इन्फिनेटिव दे देगा। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो जनरली देखो Z इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। तो Z इक्वल, अब यहाँ पे हमने क्या लिया, A + आयोटा B लिया है, तो C + आयोटा D लिया है। आप ये बता सकते हो कि ये क्या अपने पास x + आयोटा की फॉर्म में है, ये बात है क्या, नहीं है। अब इसको क्या है, बनाना पड़ेगा अपने को। तो इसकी क्या है अपने पास प्रोसेस है, इसकी प्रोसेस क्या है वो हम स्टडी कर लेंगे, आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये तो इसके पास अपने पास देखो बेसिकली जो काम है वो तो ये है, यानी कि बेसिक डेफिनेशन तो ये है। आई बात समझ। अब आगे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से A + आयोटा की फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा पेन अलग यूज़ करते हैं, जब यहाँ पे अपने पास बेसिकली फैसिलिटी है तो यूज़ क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, यूज़ करनी चाहिए आयोटा भी। अब देखो नीचे वाले में ये एक इसकी प्रोसेस है, ये इसको क्या करो, नेगेटिव से रेसिप्रोकल करा दो और इसमें भी क्या करा दो, C - आयोटा D। ठीक है, अब इसको क्या है 2-3 पार्टों में हम डिवाइड कर देंगे ना। ये तो यहाँ से Z, यहाँ पे Z क्या है, यहाँ पे देखो अंदर तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि A, देखो यहाँ पे आप अभी इनिशियल स्टेज पे हो तो आपको देखो पूरा 10th की तरह समझाया जा रहा है। और यहाँ पे क्या आएगा C, यहाँ पे देखो B है, बाहर B है और यहाँ पे C - आयोटा D है। तो नीचे, अब देखो नीचे तो वही आ गया ना, A² और माइनस आयोटा D का होल स्क्वायर। तो ये देखेंगे तो यहाँ पे देखो ऊपर तो वैसे ही क्या कर देंगे कि AC और यहाँ पे क्या है माइनस आयोटा और AD है और यहाँ पे क्या है आयोटा BC है और यहाँ पे देखो माइनस है और आयोटा स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा BD। तो इसको देखो नीचे और यहाँ पे C² ले लो और हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 क्या हो गया +1। ठीक है, और देखो ऊपर वाले में देखो कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स में लिख लो और रियल को रियल में। तो यहाँ पे Z इक्वल्स टू AC। अब देखो यहाँ पे देखो ये आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर माइनस का, अब ये क्या होगा आयोटा स्क्वायर है तो इसको -1 पुट करेंगे, इसको क्या रख देंगे -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा BD। ठीक है, अब देखो आयोटा वाले में से आयोटा पार्ट क्या ले लो कॉमन और यहाँ से क्या आएगा BC माइनस का AD और नीचे क्या आ जाएगा C² + D²। अब देखो नीचे जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको क्या कर लो A + BD और नीचे क्या कर लो C + D² और यहाँ पे क्या आ गया आयोटा और इसको अलग कर लो BC माइनस का
ए डी अपॉन में क्या कर लो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे c बराबर देखो इसको क्या x प्लस आयोटा की फॉर्म में आपने लिख दिया, तो ये अपना पास क्या आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इस प्रकार से ये एक प्रोसेस है कि डिवीजन में जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लाते हैं। देखो ये पूरा प्रोसेस है, उसमें इसको रेसिप्रोकल कराया, इसको मल्टीप्लिकेशन कराया। यहाँ पे अपने यानी कि यहाँ पे क्या होगी एक सर्वसमी का यूज होगी, यानी कि आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी तो ये यूज़ कर दी। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और ये अपना डिवीजन हो गया। देखो पावर ऑफ आइडेंटिटी आए है ना, तो आज क्या है कॉम्प्लेक्स का पूरा बेसिक है इसमें। तो देखो आयोटा, अब देखो आयोटा हमारे पास क्या था -1, ठीक है, और यहाँ से अब इसका क्या करेंगे आयोटा स्क्वायर कर देंगे। आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, और इसी में आयोटा क्यूब कर दोगे तो क्या आएगा माइनस आयोटा, क्योंकि दोनों तरफ आयोटा का क्या कर दो उसको क्या कर दो मल्टीप्लाई करा दो। और यहाँ से आयोटा की पावर 4 कर दोगे तो यहाँ पे क्योंकि आयोटा स्क्वायर अगेन -1 तो अगेन ये आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास देखो कि ये देखो एक बेसिकली यहाँ पे ये अच्छे अच्छे फॉर्मूले आ गए। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक तो ध्यान में रखना कि आयोटा की यानी कि कुछ 100 ट्रिक्स यहाँ पे यूज़ होगी। एक आयोटा की पावर 4k की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, और आयोटा 4k + 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आयोटा 4k यानी कि आयोटा। तो यहाँ से आयोटा यानी कि ये 1 हो जाएगी, तो ये आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे आयोटा 4k + 2 की वैल्यू क्या होगी आयोटा -1, और यहाँ पे आयोटा 4k + 3 की वैल्यू क्या होगी माइनस आयोटा। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली इन्हीं से आए क्योंकि 4k की वैल्यू तो वैसे अपने आप ही 1 हो रही है, तो 4k + 1 में देंगे तो आयोटा बच जाएगा 4k की वैल्यू 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और आयोटा 4k + 3 आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी है माइनस आयोटा। सिंपल है, बस ये क्या होंगी जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो उनमें क्या होंगी यूज़ होंगी, तो ये बातें। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट में क्या आती है एक इम्पोर्टेंट थिंग है, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि जैसे हम क्या कर रहे हैं कि a√a है और उसको हम क्या कर रहे हैं बाहर ला रहे हैं, तो ये कब कब पॉसिबल है, यानी कि ये 3 केसों में ही पॉसिबल है। किस में, एक तो जब a ग्रेटर देन यानी कि a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0, एक तो ये केस है। ठीक है, सेकंड केस क्या है a लेस देन और b ग्रेटर देन, और एक क्या है a ग्रेटर देन है और b लेस देन है। जबकि ये जो कंडीशन है ना इसकी कौन सी कंडीशन इस वाली में कि a लेस देन 0 और b लेस देन 0, इस वाली में ये क्या है होल्ड नहीं होती है ये मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखो एग्जाम्पल में दे देता हूँ। एग्जाम्पल में क्या है जैसे हम क्या लिखते हैं कि आयोटा स्क्वायर को क्या लिखते हैं -1। बात क्लियर है? तो यहाँ से जब हम इसको देखो आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे कि आयोटा और आयोटा, तो आयोटा की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू -1। तो देखो जब हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो अंदर अंदर क्या करा देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे कि -1 और -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, जो कि क्या है जो कि ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। तो इसका मतलब ये वाला यानी कि ये वाला लेस जो ये प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं होती है देन तब जब a लेस देन है और b लेस देन है। तो ये आप नोट कर लेना। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये अब चलो अब देखो कि पहला जो अपना पहला ही सेकंड एग्जाम्पल है, पहला हमने कर लिया है। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं।
तो एग्जाम्पल्स में देखो कि यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इमेजनरी पार्ट इमेजनरी से, तो यहाँ पे देखो -5 बार आयोटा का क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर में करते आ रहे हैं वैसे ही यहीं पे करेंगे। और यहाँ पे -1 और ये 8, और तो ये कितना आया कि ये आया 6, ये आया कितना 5/8। क्लियर हुआ, ठीक है। और यहाँ से देखो बी पार्ट, अब बी पार्ट में देखो आयोटा आयोटा जी जहाँ पे आपको दिख रहा है ना वो सारे एक जगह कर लो कि माइनस आयोटा फिर माइनस आयोटा, ठीक है। ये 3 आयोटा थे, मल्टीप्लाई में है ना। और यहाँ पे देखो कि 2 और कि क्या क्या है, सॉरी यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे देखो पहले तो देखो 2 और आयोटा स्क्वायर और माइनस, इसको सोल्व कर लिया। फिर इसको देखो आयोटा क्या है, माइनस का क्यूब, और इसको क्या कर दिया, आयोटा नीचे में नीचे वाले के क्यूब लगा दिया। तो देखो यहाँ पे देखो माइनस आयोटा और ये क्या हो गया -1, और इसको क्या लिखा कि आयोटा क्यूब है तो बाहर तो -1 हो गया, और आयोटा क्यूब का क्यूब अभी ऐसा का ऐसा, और नीचे कितना हो गया, इसको जब हम क्यूब करेंगे तो ये आएगा, तो बाहर देखो 2 आ गया, ठीक है। और अंदर देखो माइनस, और यहाँ पे माइनस आयोटा। देखो मैंने पीछे आपको प्रूफ देखो यहाँ पे बता रखा है कि आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहीं से मैंने देखो यहाँ पे सब कुछ आपको बताया है पहले। और ये क्या है, माइनस आयोटा, और नीचे क्या है 512, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे देखो ये आ गया, ये आ गया, तो ये कैसा आया 0 प्लस आयोटा और कैसा 2/12 है। तो इस प्रकार से हमने इसको सोल्व किया है। अब देखो क्यूब, देखो एक अपना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि ये जो है ना, यहाँ से ये जो आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज़ हो रही है ना, देखो ये यहाँ पे आइडेंटिटीज़, तो जो रियल नंबर के अंदर जो हम आइडेंटिटीज़ पढ़ते थे उसी प्रकार यहाँ पे भी वही सिमिलर टू सिमिलर आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी, कोई भी उनमें क्या नहीं होगा, चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने ये जो आइडेंटिटी है वो क्या है, आइडेंटिटी क्या है कि a माइनस बी का क्यूब। तो हम उसको लिखते कैसे हैं कि a का क्यूब माइनस बी का क्यूब प्लस क्या करते हैं, माइनस करते हैं -3 a का स्क्वायर और b प्लस 3 क्या करते हैं a और b स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या आई, एक आइडेंटिटी निकल के आई जो कि सेम होती है, जो कि रियल नंबर में होती है वही कॉम्प्लेक्स नंबर में होती है, ठीक है। यहाँ से कंपैरिजन करा देंगे, b है वो अपना क्या इमेजनरी, पूरा इमेजनरी पार्ट है। तो यहाँ से देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का मेथड देखो, यहाँ से a, तो यहाँ पे देखो a बराबर क्या है 5 है और b बराबर क्या है -3 आयोटा। तो यहाँ से देखो क्या लिखेंगे 5 - 3 आयोटा का क्या है क्यूब। तो यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे माइनस क्या करेंगे 3 आयोटा का क्यूब कर देंगे, ठीक है। और माइनस में 3a कितना है 5 का स्क्वायर कर देंगे और 3 आयोटा ऐसा का ऐसा, ठीक है। और नीचे देखो इसके आगे में ये देखो ये अलग पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्लस में 3 और 5 कर दूंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा ये थोड़ा आगे लिख लेना, यहाँ पे 0 प्लस आयोटा 2/15/12, ठीक है। ये तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे देखो 5 आ गया और 5 का मतलब आ गया माइनस का, देखो यहाँ पे प्लस ही लिखना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 3 आयोटा का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, अब इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 155
और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 27 और माइनस तो है ही है, और यह आ गया आयोटा क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे 3 इंटू 25 और यहाँ पे क्या आ रहा है 3 इंटू आयोटा, क्लियर। अब यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 5 इंटू 9 आयोटा स्क्वेयर। आई बात समझ में। अब देखो कि यहाँ पे 125, अब देखो कि ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 रखेंगे तो यहाँ पे -3 इंटू 5 इंटू 9, ठीक है, ये क्लियर। अब देखो यहाँ से 2 इंटू 7, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब का क्या होता है माइनस आयोटा होता है, बात क्लियर है। तो यहाँ पे भी लिख दो आयोटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा, और यहाँ पे देखो ये कितना है, ये 3 इंटू 2 5 इंटू 3 आयोटा। आगे आप सोल्व कर लेना, ठीक है। इसका कितना हो गया 15, तो यहाँ से 15x 135, और यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 27 आयोटा, और यहाँ पे कितना आएगा 75, यहाँ पे 75 आ गया, 75 का इंटू 3 आयोटा मल्टीप्लाई करा दो आप, ठीक है ना, ये सही है। अब ये आगे आप कर लेना, हो जाएगा, क्यूब का हो गया आगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक बेसिक सी डेफिनेशन जो हमने यहाँ पे यूज़ की थी ना ए आयोटा, तो वो यूज़ करनी है, ए आयोटा और बी। जबकि यहाँ पे देखो कि क्या है, यहाँ पे एक ए है जो ग्रेटर देन है और एक बी है वो लेस देन है, तभी वो प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो यहाँ से क्या होगा सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन जैसे हम देखेंगे वो क्या आएगा 3 रूट, अब देखो कि इसमें √2 और इसमें -1 को बाहर लेना है, समझ में आ गई बात, इसलिए ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई। और 2√3 माइनस आयोटा, तो यहाँ से देखो 3 और ये आयोटा बना, और यहाँ पे 2√3 माइनस आयोटा ये बना। तो यहाँ से देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, √3 2√3, और यहाँ पे माइनस प्लस हो गया क्योंकि माइनस आयोटा प्लस, तो यहाँ पे √3 आयोटा प्लस, ये देखो कि यहाँ पे कितना है 2√2 और यहाँ पे 3 आयोटा, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा देखो माइनस का √2 और यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे जब भी ये तो आ गया माइनस का 2 इंटू 3 प्लस क्या आया 3 रूट आयोटा, ये आया, क्लियर। अब यहाँ से देखो कि 2 प्लस का √6 आयोटा, क्लियर। और यहाँ से यहाँ पे क्या आएगा 2 रूट और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट आयोटा की वैल्यू माइनस, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पे माइनस का 6 और यहाँ पे देखो आयोटा बाहर ले लो, तो 6 प्लस का 2√6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 2 रूट, तो यहाँ पे आपके पास ये और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 रूट और यहाँ पे √6, तो ये क्या है आंसर। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो थोड़ा सा आपको एक तो मॉडुलस पढ़ना पड़ेगा, मॉडुलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक क्या होता है कॉन्जुगेट। देखो मॉडुलस में क्या, यानी कि इसकी कॉम्प्लेक्स की एक पर्टिकुलरली एक प्रॉपर्टी होती है, तो वो क्या है, जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a+b और उसका क्या होता है a, यानी कि इसको मॉडुलस का मतलब बोल दे तो इसका मतलब ये है कि a और इमेजिनरी पार्ट का क्या कर दो आप स्क्वायर करके उसको लिखो, तो हम उसको क्या बोलते हैं मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। ये तो मॉडुलस की डेफिनेशन। इसी प्रकार कॉन्जुगेट बोला तो z = क्या है a आयोटा, तो इसमें देखो कि a यानी कि ये इसको डिनोट करते हैं इससे, है ना, और इससे a माइनस इसको लिखते कैसे, जहाँ पे प्लस होता है ना उसको क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, यही इसका बेस। वो भी किसके सामने, जो आयोटा के सामने, यानी जो जस्ट किसके बाद सामने हो, जस्ट यानी इमेजिनरी पार्ट के सामने हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे 2 यानी कि 3 आयोटा प्लस 2, तो हम क्या करेंगे 3 और इसका -2 कर देंगे, ये गलत है, ये कॉन्जुगेट नहीं होगा। इसको पहले सही फॉर्म में लिखना पड़ेगा,
ए प्लस आयोटा। अब इसका क्या कराओ, कॉन्जुगेट कराओगे तो 3 माइनस आयोटा, तो ये इसका सही आंसर ये है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको डेफिनेशंस है, मैं करा दूंगा अभी। लो तो यहाँ पे देखो लेट कर लो, लेट z इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी इज ए complex number, then modulus of complex number is इसको डिनोट किससे करते हैं, इससे, एंड इट इज डिफाइन एज मॉडुलस इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आपके पास इसका बेसिकली एक अच्छा सा फॉर्मूला आ गया। आपको जब भी कुछ मॉडुलस के बारे में बोले आपको यही करना है। ये तो एक एग्जांपल और लगे हाथ सोल्व कर लेते हैं इसका। एग्जांपल क्या लेंगे कि z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, ये क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो मॉडुलस ऑफ z1 होगा वो सिमिलर ए क्या है यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आएगा 4 प्लस 9 इक्वल्स टू रूट 13। ये अपने पास क्या हुआ इसका। और यहाँ पे देखो एक इनके पास क्या होती है, दोनों के पास ही प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखो, इसके पास 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक तो इनके पास होती है प्रोडक्ट में, देखो Z1 और Z2 2 प्रोडक्ट में, तो उनका मॉडुलस हम Z1 और Z2 ऐसे निकालते हैं। ठीक है, और एक देखो डिवीजन में यदि हमारे पास क्या हो मॉडुलस हो तो कैसे Z1 अपॉन में Z2, तो इस प्रकार से इनके पास क्या होती है ये 2 प्रॉपर्टीज़ इनके पास होती हैं। तो ये हमारे पास क्या होंगी एप्लीकेशन में आएंगी, तो इनको ये यूज होंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट आपको मैंने बताया, तो यहाँ पे वही लेट z इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। देन जैसे हम कॉन्जुगेट जैसे मॉडुलस को जैसे डिनोट किया था, इसी प्रकार इसका भी क्या नोटेशन होता है, डिनोटेड बाई किससे, इसको भी देखो इससे, तो इसको तो यहाँ पे दिखाया जाता है इस डिनोटेड बाई, और इसको दिखाया जाता है इससे इसको। ठीक है, एंड इट इज डिफाइन एज यदि हमारे पास 8 प्लस देखो आयोटा, तो इस प्रकार से जो आयोटा के सामने वाला जो साइन होगा ना वो अपना क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो ये आया कॉन्जुगेट्स। अब देखो इसका भी एक क्या करते हैं हम एग्जाम्पल, क्या है z इक्वल्स टू 3 प्लस 5 आयोटा।
जेड इक्वल्स टू 3 + 5 आयोटा। तो इसका जो क्लोजर होगा, क्लोजर कैसे 3, अब देखो यहाँ पे मैं जो आयोटा के सामने वाला जो साइन है पहले उसको चेंज कर रहा हूँ, है ना। तो ये अपने पास बहुत ही केयरफुल तरीके से उसको डील करना है इस प्रकार, ठीक है। तो ये तो इसका जो एप्लीकेशन होता है ना मेजर, वो होता है इन्वर्स निकालने में इन दोनों डेफिनेशन का। तो जब हमें किसी भी फंक्शन का क्या पूछे तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। देखो तो मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव जब भी इन्वर्स पूछेंगे ना, तो इन्वर्स के लिए क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है कि इन्वर्स इक्वल्स टू, ऊपर उसका कॉन्जुगेट आता है, नीचे उसका मॉडुलस आता है, ठीक है। तो मॉडुलस का स्क्वायर, इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। ये अब देखो पहला यहाँ पे 5th एग्जाम्पल ही देख लो आप। एग्जाम्पल 5th देखो क्या है, जेड इक्वल्स टू क्या है 3 2 माइनस का 3 आयोटा। तो यहाँ से देखो कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम इससे दिखाते हैं ना। और कैसे निकालते हैं, मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, जेड और नीचे क्या होता है मॉडुलस का स्क्वायर। आपको पता है कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, +3 आयोटा होगा, और नीचे क्या होगा इसका ए का स्क्वायर आएगा, और प्लस में क्या आएगा ए का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और इसमें देखो अंडरवुड आता है तो अंडरवुड फिर उसके ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया 2 + 3 + आयोटा, और नीचे क्या है 4 + 9 और अंडरवुड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 + 3/13। तो ये अपने पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया। आ गई बात समझ में। अब देखो विच ऑफ फॉलोइंग जो गिवन अपने पास देखो ए, यानी कि नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसका हम क्या देखते हैं, ए देखते हैं। ए पार्ट, अब ए पार्ट को किस में एक्सप्रेस करना है, ए + आयोटा की फॉर्म में। तो इसको कैसे 5 + √2 आयोटा अपॉन में माइनस का 2 रूट। अब देखो ये मैंने बोला था कि जो डिवीजन वाला जो पार्ट होता है उसको कैसे, यानी कि उसका क्या कराएंगे, इसका रेसिप्रोकल करा देंगे। आई बात समझ में। तो और यहाँ पे देखो प्लस कर दिया, और यहाँ पे ये आएगा, और यहाँ पे ये क्या आया, यहाँ पे +√2 आयोटा। अब देखो यहाँ से देखो अंदर क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो 5 + 1 + √2 आयोटा, और इधर क्या आएगा प्लस और √2 आयोटा 1 + का 2 रूट आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस का रूट आयोटा, और ये क्या है, इसको देखो a + b लग गया यहाँ पे। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक सर्वसमीका यूज होगी अपनी, क्या कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस √2 आयोटा का स्क्वायर। आई बात समझ में। तो ये यूज हो, तो यहाँ से देखने पे देखो आप अंदर मल्टीप्लाई करा दो इसको, 5 + 2 अंडरवुड, है ना, ये आया। अंदर इसको मल्टीप्लाई करा दो तो 2 रूट आयोटा, और अंदर जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो √2 का होल स्क्वायर आ गया, आयोटा का स्क्वायर आ गया। नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1 कर दिया, और यहाँ पे देखो √2, तो ये तो आया बाहर,
तो √2 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप रख सकते हो -1। आगे बात समझ में। तो यहाँ से देखो 5 आया और 5 आने के बाद में देखो ये 2 आयोटा वाली टर्म्स हैं और ये देखो 4 आ गया और यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर। आप लिख लो कि आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक तो ये आया और यहाँ पे आया 4, फिर यहाँ पे देखो आयोटा कॉमन इन दोनों में से, तो यहाँ पे बचा 5√2 + √2 और नीचे क्या आया 1 प्लस का 2। ठीक है, और इधर क्या लिख देंगे अब आगे कि 5 माइनस, देखो 5 - 4 तो क्या आएगा 1। ठीक है, और अगेन जो अंदर रूट आएगा वो 6√2 आएगा और नीचे क्या आएगा 3। तो अगेन इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/3 + 6√2/3 आयोटा। तो ये अपने पास क्या है a + आयोटा b की फॉर्म। आई बात समझ में। इस प्रकार से हम a आयोटा b की फॉर्म निकालते हैं, है ना। तो ये तो यहाँ से a + आयोटा b की फॉर्म आई। ठीक है, तो अब देखो b वाला भी आप यहीं पे सोल्व कर सकते हो, करा देते हैं अगली वाली में। जो b वाला है वो क्या है, वो है आयोटा की पावर -35। ठीक है, क्या है आयोटा की पावर -35। ठीक है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम नीचे लाएंगे, नीचे ला के 35, इसको देखो 4 से डिवाइड करा दो। 4 से डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से 4 × 8 + 3 ये आएंगे ना। तो आपको पता है कि 4k का कुछ भी मल्टीपल हो वो तो हो जाता है 1, और बचा क्या आयोटा की पावर क्यूब, और यहाँ से क्या है आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आती है माइनस आयोटा। तो यहाँ से आयोटा से मल्टीप्लाई करा दोगे तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे -1, तो ये कितना आया, तो ये कितना आया, ये आया -1 और ये हो गया प्लस। तो यहाँ से देखो कि ये फॉर्म क्या आई, यहाँ पे a + आयोटा की फॉर्म क्या आई, y 0 + आयोटा × 1। तो ये अपने पास आंसर आया। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। ये अपना पूरा बेसिक था और एग्जाम्पल था। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, इसकी क्या करेंगे एक्सरसाइज सोल्व करेंगे पूरी कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।